आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया को बताया है कि कुछ कर गुजरने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना ही जरूरी नहीं है। आपको बस खुद पर यकीन और हिम्मत होनी चाहिए। ये कहानी है श्रीद जी का। श्रीद जी की वास्तविक जन्मतिथि, नाम, स्थान और माता पिता का नाम अज्ञात है। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र और कब्रिस्तान की जानकारी से यह संकेत मिलता है कि उनका जन्म 10 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स में हुआ था। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा यह है कि उनका जन्म न्यू मैक्सिको के सांता फे में हुआ था और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म मेक्सिको के युकाटॉन में हुआ था। श्रीद जी का कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है जो कि ये साबित कर सके कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। दरअसल उनके पूरे करियर के दौरान ज़्यादातर समय उन्हें विभिन्न अनौपचारिक कार्निवालों को सौंप दिया गया था और उस दौरान उसका जन्म प्रमाण पत्र खो गया था। श्रीद जी बचपन से ही माइक्रोसेफाली नाम की बीमारी से ग्रस्त है। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इस बीमारी वाले लोग को पिन हेड भी कहा जाता है। इस बीमारी के कारण उम्र के साथ साथ चेहरा सिर के मुकाबले बहुत बड़ा होने लगता है, मतलब कि सर छोटा रह जाता है और मुंह बड़ा हो जाता है और इस दौरान दिमाग का भी विकास नहीं हो पाता है और इसी वजह से इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति वयस्क होने के बाद भी एक बच्चे की तरह सोच पाता है, जैसा कि एक 2 या 3 साल का बच्चा सोच पाता है और इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। श्रीद जी के इस बीमारी के कारण उनके माता पिता को काफ़ी शर्म आती थी, इसलिए उन्होंने श्रीद जी को एक सर्कस को बेच दिया। श्रीद जी बीमारी के कारण छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बातें किया करता था और सर्कस में कुछ आसान से नाटक करने लगा। वह अधिकतर लड़की के कपड़ों पहन के नाटक करता था और दर्शकों का मनोरंजन करता था। उसे जानने वाले कहते हैं कि वह एक मिलनसार व्यक्ति था जिसे नाचना, गाना और आकर्षण में रहना पसंद था। सर्कसों में माइक्रोसेफेलिक लोगों को आमतौर पर पिन हेड या लापता लिंग के रूप में प्रदर्शित किया जाता था और श्रीद जी को द लास्ट ऑफ द इंचटेक, द मंकी गर्ल और व्हाट इज इट जैसे टाइटलों के साथ पेश किया जाता था। कुछ साइड शो में उन्हें एक अन्य माइक्रोसेफेलिक कलाकार के साथ भी प्रदर्शन किया जाता था। श्रीद जी के बोलने और मनोरंजन करने के तरीके के चलते 1920 और 1930 के दशक के दौरान उन्हें रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस, बार्नम एंड बेली सर्कस, क्लाइड बेट्टी सर्कस, टॉम मिक्स सर्कस, क्राफ्ट्स 20 बिग शो और फोले एंड बर्ग कार्निवल सहित कई बड़े बड़े सर्कस द्वारा नियोजित किया गया था। 1928 में श्रीद जी ने अपनी पहली फिल्मी शुरुआत की जिसका नाम था द स्लाइड शो, जो एक सर्कस में नाटक का सेट था और उस दौरान उन्हें विभिन्न सर्कस के जाने माने कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इस सब के बाद श्रीद जी और भी ज़्यादा तब फेमस हो गए जब 1932 में उन्हें टॉड ब्राउनिंग की हॉरर फिल्म फ्रिक्स में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में सर्कस में नाटक करने वाले कई सारे जाने माने कलाकार भी मौजूद थे। कॉन्जॉइंट ट्विंस डेजी एंड वॉयलेट हिल्टन, द लिविंग टॉर्च ऑफ प्रिंसेस रेंडियान और ड्वार्फ सिबलिंग हैरी और डेजी एयरलिस। श्रीद जी के अलावा 2 और पिन हेड या माइक्रोसेफाली से पीड़ित शख्स इस फिल्म में काम किया था। इसके बाद श्रीद जी विभिन्न फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए और उन्हें 1934 में शोषण पर आधारित फिल्म टुमारो चिल्ड्रेन में एक मानसिक रूप से दोषपूर्ण अपराधी के रूप में एक भूमिका दी गई जो जबरन नसबंदी से गुजरता है। इसके बाद जब श्रीद जी 1935 में टॉम मिक्स सर्कस के साथ प्रदर्शन कर रहे थे तब उस शो के चिंपांजी प्रशिक्षक जॉर्ज सुरतीस ने उन्हें गोद लिया और उनका कानूनी अभिभावक बन गया। सुरतीस ने श्रीद जी को मरते दम तक प्यार किया और अपने पास रखा, लेकिन सुरतीस के मरने के बाद उनकी बेटी ने श्रीद जी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। मेंटल हॉस्पिटल में श्रीद जी अपने सर्कस के पलों को याद करके हमेशा उदास रहा करता था और उनकी यह हालत देखकर हॉस्पिटल वालों की तरफ से 3 साल बाद उन्हें फिर से शो करने की इजाज़त दी गई। वापस काम पर लौटने के बाद श्रीद जी ने कुछ साल तक और सर्कस में काम किया। उनका आखिरी परफॉर्मेंस था 1968 में लॉस एंजल्स स्पोर्ट्स एरिना में आयोजित ड्रोबिच इंटरनेशनल सर्कस में। इसके बाद अंत में 24 सितंबर 1971 को श्रीद जी की मृत्यु हो गई, पर उन्हें उस समय ऐसे ही बिना नाम के कब्र के नीचे दफनाया गया था। लेकिन 2007 में श्रीद जी के एक प्रशंसक ने कहा कि श्रीद जी सम्मान का हकदार है और श्रीद जी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इसके बाद श्रीद जी के कब्र पर उनका नाम लिखवाया गया। भले ही दुनिया ने उनको अपनाया ना हो, लेकिन वो पूरी दुनिया को एक प्रेरणा दे गए और अपनी अलग छाप छोड़ गए।